नमस्ते जी। मैं वो नाश्ता लेके आई थी, मैंने सोचा भाभी जी नहीं है तो नहीं जरूरत नहीं, मैं ब्रेड बटर खा लूंगा। मक्खन कहाँ गया? वो तो मैं खा गया। है? पूरा आधा किलो का लादी था भाई, तू सब खा गया? अरे मेरी फेवरेट चीज है इसलिए मैं खा गया। एक बात बताओ, यहाँ के बटर में इतना नमक क्यों होता है? जैसा नाम वैसे लक्षण। आप अकेले आए? आपकी पत्नी है ना, 16,000 सोलापुर में रहती है। आपने क्या सुना? 16,000? हाँ 16,000 नहीं, सोलापुर में रहती है। यहाँ इनसे एक नहीं संभाली जा रही, मैं 16,000 कैसे संभालूंगा? भाभी आप जाइए ना, ये एक नंबर का फेंको, खुद को भगवान बताता है। निकलिए निकलिए। भाभी जी लाइए ना, लाइए। अरे इतना खाएगा जुलाब हो जाएगा भाई, आधा किलो मक्खन के ऊपर इतना। मुझे कुछ नहीं होता। हेलो, मैं एबीपी न्यूज से। क्या? आपके घर के नीचे खड़ी हूँ। देखो मुझे तुम्हारे लोगों के लिए न्यूज आइटम नहीं बनना है, ओके? और आइंदा मुझे कभी फोन भी मत करना। सिर्फ एक इंटरव्यू सर, प्लीज। जब से भगवान के ऊपर केस किया है ना, तब से बेचारे अकेले ही पड़ गए हैं। ऐसे रास्ते पर अकेले चलना पड़ता है। अब देखना ये है कि हमारे मित्र कहाँ तक जाते हैं। वो कांजी भाई की जिसने नोटिस बनाई थी, वो सामने रहते हैं। भाई साहब एडवोकेट हनीफ कुरैशी, वो सामने रहते हैं। एडवोकेट हनीफ कुरैशी कहाँ रहते हैं? वो सामने रहते हैं। एडवोकेट हनीफ कुरैशी वहाँ रहते हैं। 155 खताएं हैं और कुछ फोन कॉल भी, भुज से, लातूर से, विशाखापट्टनम से। इन सब के क्लेम और इन सब के क्लेम एक्ट ऑफ गॉड की वजह से अटके हुए हैं पिछले कई सालों से। और वो सब और ये सब चाहते हैं कि इनका केस भी तुम ही लड़ो। Son, I have lost my house in the earthquake. उसमें मेरा बेटा और उसका वाइफ का डेथ हो गया। ये मेरा ग्रैंडसन, उसका कैंसर का ऑपरेशन के लिए वो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा तो ठीक रहेगा। ये असलम भाई थोड़े डरे हुए। आदाब आदाब। पिछली सुनामी में इनका सब कुछ तबाह हो गया। अपनी बहन के निकाह के लिए इन्होंने जो पूंजी इकट्ठी की थी वो सब पानी में बह गई। तो आप भी कर दीजिए केस, बिरादरी से बेदखल कर दिया जाएगा अगर मैं मौलवी साहब या मजहब के खिलाफ जाता हूँ। देखो असलम मियां, तुम किसी के खिलाफ नहीं जा रहे हो। जिन्होंने तुम्हें मजहब के बारे में बताया, जिन्होंने तुम्हें नमाज पढ़ना सिखाया, उनसे तुम सिर्फ सवाल कर रहे हो कि अल्लाह मियां ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। हाँ, लेकिन मौलवी साहब के सामने भाई, जब अपने और बच्चों के सर पे छत नहीं रहेगी तो क्या मौलवी साहब तुम्हें अपने घर में पनाह देंगे? मजहब इंसानों के लिए बनता है, मजहब के लिए इंसान नहीं बनते। हनीफ भाई, इन सबके पेपर तैयार करने में कितना टाइम लगेगा? जितना वक्त टाइप करने में लगेगा। फिर हो जाए। इंश्योरेंस कंपनी और धार्मिक संस्थाओं के बीच फंस चुके हैं एडवोकेट सब देसाई। For God's sake, prove that God exists and make God pay everything. मंदिर, मस्जिद, churches, they'll pay everything. अरे ओ काजी, तुम्हारी लड़ाई तो तुम्हारे भगवान से थी ना? साइलेंस प्लीज। तो हमें यहाँ क्यों बुलाया है? मौलवी साहब, किस धर्म के भगवान की परमिशन की वजह से ये भूकंप आया था, या वो सुनामी आई थी, या कौन सी कुदरती आफत आई थी, वो मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तो आप लोगों का डिपार्टमेंट है ना। जब साहब ये लोग एवरी डे ऊपर वाले के टच में रहते, सुबह शाम बात होती ही रहती है, तो आपस में तय करके बता दीजिए वो किस धर्म का ऊपर वाला था जिसने काम किया। हमारा ईश्वर हमारे धर्म के मनुष्य का अरे क्यों करेगा? God will never do such a thing. He loves his children. तो क्या हमारा अल्लाह नफरत करता है उसके बंदों से? रिलैक्स, अपनी जगह पर बैठ जाइए।
इतने सारे केसेस को स्टडी करने के लिए इस कोर्ट को कुछ और वक्त चाहिए। इस मुकदमे से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स देश से बाहर नहीं जा सकेगा। क्या? द कोर्ट इज एडजर्न्ड। महाराज, ये तो सरकारी जगह है, यहाँ से तो सुरक्षित निकल जाओगे, लेकिन इन लोगों से मंदिरों में, गिरिजाघरों में, मस्जिदों में किस किस से बचोगे? सोच क्या रहे हो लीलाधर? चिंकी हाथी के कान तक पहुंच गई है। आस्था के नाम पर जो गोरख धंधा आप लोगों ने चला रखा है, बंद कर दो उसे, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब राम के नाम पर कोई भीख भी नहीं देगा। थैंक यू। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो लीलाधर? थैंक यू। वैसे स्वामी जी चिंता का विषय तो है, लेकिन क्या है, लोग एक तरफ उसे हीरो बना रहे हैं और दूसरी तरफ जो है क्लेम का रकम बढ़ता जा रहा है। तो हम सिर्फ चिंताएं जताएंगे या कुछ करेंगे भी? अगले सप्ताह सिंगापुर में स्टार क्रूज में कथा है हमारे, और वो जज कहता है कि हम देश से बाहर नहीं निकल सकते। कुछ तो करो ना। अरे कर देते हैं स्वामी जी, लेकिन कोर्ट है, पार्लियामेंट तो है नहीं जहाँ पर 2-4 कुर्सियाँ तोड़ी और जय भोलेनाथ काम हो गया आपका। कोर्ट है स्वामी जी, सोचने दीजिए। हाँ वैसे एक और आइडिया है, माना जरा आइडिया पुराना है लेकिन आजकल जो है फैशन में है। इस लक्ष्मण मिश्रा की बात है, लोगों की सिंपैथी जरूर मिलेगी, लिख लीजिएगा। हाँ थैंक यू। ईश्वर ने हमें क्या नहीं दिया? धरती, हवा, पानी, बाग, बगीचे, सब कुछ। क्या उन्होंने कभी हमसे सर्विस टैक्स मांगा है? सेल्स टैक्स मांगा है? और आज उसी ईश्वर को एक सन की पागल मनुष्य ने कटघरे में खड़ा कर दिया, तो क्या हम चुप रहेंगे? हम लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे। और इसीलिए हमारा नेतृत्व करते हुए परम पूज्य धर्म धुरंधर श्री सिद्धेश्वर महाराज जी आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। सिद्धेश्वर महाराज की। श्री सिद्धेश्वर महाराज द्वारा की जा रही भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन है। देश के विभिन्न शहरों और धर्मस्थलों से कई धार्मिक संस्थाओं और श्रद्धालुओं ने इस अनशन को समर्थन दिया है। दूसरी तरफ कांजीलाल जी मेहता ने मीडिया से बात तक करने को इनकार कर दिया है। पानी नहीं पीना है, रुकना नहीं है, तपश्चर्या है ये। तो बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मर जाएंगे पर हम अपने प्रभु का साथ अंतिम क्षण तक देते रहेंगे। अपने प्राण तक प्रभु के लिए निछावर कर देंगे, अन्न को छुएंगे नहीं। तो बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और हमारा कान्हा क्या कहता है हमसे कि अपने मन की भक्ति की शक्ति को जगाओ और जा कह दे उस कांजी से, कर ले उसे जो करना है। हम तो हमारे कान्हा की धुन में यूं ही मग्न रहेंगे। ये साले कांजी कांजी बोल के मेरा नाम खराब कर रहे हैं। मेरा भी कर रहे हैं वो लोग। तेरा इससे क्या लेना देना रे? लेना देना है ना। क्या? जब आपका नाम खराब कर रहे हैं तो मेरा भी नाम खराब कर रहे हैं। आप मेरे मित्र जो हैं। देखो कांजी भाई, जो दिखता है वही बिकता है। ये सब दिखावा कर रहा है ना, इन ढोंगी लोगों का धंधा है। मैं तो सीधे मेरे हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ बस। और लड़ाई में आप तब जीतोगे जब उनकी असलियत लोगों के सामने लाओगे, और ये तभी मुमकिन है जब खुद